स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस, बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 दहन और ज्वाला, चीज़ों को का जलना। तो इस चैप्टर में हमको दहन और ज्वाला यानी चीज़ों को जलाने के बारे में पढ़ना है। कैसे कोई चीज़ जलता है, क्या ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ का ज़रूरत है जलने के लिए, कौन सा चीज़ पदार्थ से जलता है, कौन नहीं जलता है, जो जलने वाला पदार्थ है तो कितने प्रकार से जलता है, और कौन जलने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, नहीं जलने वाला को क्या कहते हैं। तो ये सारा चीज़ को माने जलने को का बात यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, दहन और ज्वाला कहेंगे, समझेंगे, चीज़ों को जलाना समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैथ भी शुरू कर दिए, मैथ में पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो बिहार स्पेशल, बिहार का जो बुक है 6, 7, 8 में अलग बुक है, जो एनसीईआरटी से अलग बुक है। झारखंड का बुक भी अलग है 6, 7, 8 का। तो झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड, झारखंड का तो कंप्लीट करा दिए हैं, बिहार बोर्ड भी अभी शुरू किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि 6, 7, 8 तीनों क्लास का बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको बेहतरीन तरीके से मैथ और साइंस को कंप्लीट करा दें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर क्या देखिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। तो एकदम बारीकी से एक एक लाइन को समझते चलेंगे। ठीक है, आपने क्या करा है कि देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है, यानी कुछ पदार्थ जो है अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील कहने का मतलब है बहुत जल्दी जल जाता है। अत्यधिक ज्वलनशील मतलब बहुत जल्दी जल जाता है। कोई पदार्थ कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, यानी कोई चीज़ ऐसा कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो कि थोड़ा कोशिश करना पड़ता है उसको जलाने के लिए, तब जलता है। पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव ही नहीं होता है, और कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसको जलाना संभव ही नहीं है। तो कुछ पदार्थ है जो कि बहुत जल्दी जल जाता है, कुछ देर लगता है, कुछ जमे नहीं जलता है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए पुआल जो रहता है, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय के देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जले तो अदाह्य कहते हैं। तो जो पदार्थ जल जाता है उसको बोलते हैं दाह्य पदार्थ, है ना, या दहनशील पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो दाह्य पदार्थ जो जल जाता है उसको कहेंगे, और जो नहीं जलेगा उसको अदाह्य पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं और अदाह्य पदार्थ किसको कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसको जलाने से जल जाता है तो उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं या दहनशील पदार्थ कहते हैं, और ऐसा पदार्थ जो नहीं जलता है उसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको लेना है पुआल, माचिस का तीली जलाने के लिए तो जरूरी है। तो पुआल, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर का टुकड़ा, कोयला, ये सब देखना है जला के। तो पुआल तुरंत जल जाएगा, अगर सूखा रहेगा, भींगल है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो जल जाएगा। अब मिट्टी का तेल और जोर जलेगा, पुआल से भी ज़्यादा तेज में, एकदम अत्यधिक ज्वलनशील है, तुरंत जल जाएगा। कागज भी जल जाएगा, है, कागज भी जल जाएगा, लेकिन मिट्टी तेल इतना स्पीड से नहीं जलेगा, मिट्टी तेल सबसे ज़्यादा स्पीड से जलेगा। अब पत्थर का टुकड़ा को जलावेंगे तो क्या जलेगा। तो पत्थर का टुकड़ा में कितनों माचिस बर्बाद कर दे, माचिस कितना 1 कुंटल भी माचिस लगा दे उसको जलाने के कोशिश में, प्रयास में कितनों माचिस खर्चा कर दे तो पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा। तो पत्थर का टुकड़ा क्या है, अदहनशील पदार्थ है। फिर कोयला जलेगा, लेकिन तुरंत क्या जल जाएगा ना, बहुत दूर तक धुआं देता है, बहुत देर तक धुआं देता है, तब जाकर कहीं से जलता है। तो मानो धीरे धीरे जलता है, बहुत प्रयास करने के बाद जलेगा। ठीक है, तो ये सब दहनशील। यहाँ पे देखिए एक टेबल बना हुआ है, इसमें पदार्थ का नाम लिखना है, जो पदार्थ दिया हुआ था। इसमें दाह्य है यानी जलता है कि नहीं, और जलता है तो यहाँ लिखना है हाँ, और नहीं जलता है तो यहाँ पदार्थ का नाम पूरा लिख लेना। जो जलने वाला पदार्थ है उसको यहाँ, और जो नहीं जलेगा उसको यहाँ। ठीक है, तो लिख सकते हैं कौन कौन जलता है कौन नहीं जलता है, तो खैर आप जान ही सकते हैं। अब देखिए पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, मतलब क्या प्रक्रिया है उसको जलने का, दहन होने का। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो क्या कहिएगा, माचिस या लाइटर कहिएगा आप, हैं। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है, आइए पता करते हैं। ठीक है, तो माचिस या लाइटर तो चाहिए जलाने के लिए किसी चीज़ को, लेकिन क्या और भी कोई तरीका है जिससे जलाया जा सकता है। तो चलिए क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए। 2 पत्थर उठाना है, इन्हें कसकर आपस में रगड़ के छू कर देखिए। रगड़ना दोनों पत्थर को आपस में एकदम गनगना के, उसके बाद छू कर देखिएगा रबड़ को, तो गर्म लगेगा, है ना, गर्म हो जाएगा। कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे पर रगड़े तो चिंगारी से निकलती है, तो वही गर्म हो जाएगा पत्थर। और यही पत्थर को अगर अंधेरे में जोर जोर से रगड़ेंगे तो चिंगारी उसमें निकलेगा, और वो चिंगारी
देर रात अंधेरे में ऐसा करके देखे, तो रात में अंधेरे में करके देखना है तो चिंगारी दिखेगा, दिन में भी निकलेगा लेकिन दिन में दिखेगा नहीं चिंगारी, लेकिन रात में देख सकते तो चिंगारी निकलेगा, तो उससे भी चीज़ों को जलाया जा सकता है। तो पहले ज़माने में सबसे पहले जब माचिस नहीं था तो पत्थर रगड़ के ही आग जलाया जाता था। ठीक है, किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज़ को लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर बाद कागज़ को छू कर देखिए, गर्म होगा, फिर और देर तक रखेंगे तो जलने लगेगा। मतलब इस तरह से देखिए, ये क्रियाकलाप में दिखा रहा है। तो पहला तो पत्थर रगड़ने से जला, और ये दूसरा लेंस। एक लेंस लेंगे ऐसा करके पूरा, मतलब उसका सूर्य का प्रकाश लेंस में जाएगा, उसका उसके बाद जो लेंस के बाद जो यहाँ सूर्य का प्रकाश से एक बिंदु आएगा, एक ही जगह उसको एकदम ऐसे देखने रहना है, एक ही जगह करना है। ठीक है, जहाँ पे भी जैसे यहाँ पे एक ही जगह स्थिर रखना है। तो बहुत देर तक रखेंगे ना तो कागज़ जहाँ पे भी इसका प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद और देर तक रखेंगे तो ये धीरे धीरे धुआं होते हुए जल जाएगा। ठीक है, यानी कि लेंस से भी सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर करके सूर्य के प्रकाश का केंद्रित एक जगह कर दे तो लेंस से भी कागज़ के टुकड़ा को जलाया जा सकता है। ठीक है, क्या महसूस हुआ? तो क्या महसूस हुआ समझ में आ रहा है, जल जाएगा ना, पत्थर से भी जलेगा और लेंस से भी। हैंड लेंस यानी हाथ वाला जो लेंस है को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए, ऐसा करने से आपको क्या हुआ? तो ऐसा करने से क्या होगा? जल जाएगा वो। ठीक है, इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। तो जलने से पहले चीज़ें क्या हो रही है? गर्म हो रही है। ठीक है, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ को अगर जलाना हो तो उसके लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। तो कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, असल में ये जो जलने का प्रक्रिया है वो कैसे होता है? कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो वो गर्म होते होते इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कुछ मान तापमान उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जल जाता है। तो सभी पदार्थ का अलग अलग तापमान है, कोई कम तापमान में भी जल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा तापमान लगता है तब जलता है ना। जैसे माचिस का तीली, माचिस जो जलता है उसमें भी रगड़ते हैं ना, तो रगड़ते हैं तो गर्म होता है, उसी से वो जलता है। तो माचिस में उसमें बारूद रहता है, इसलिए तुरंत रगड़ते हैं, तुरंत गर्म होकर तुरंत जल जाता है एक ही दो बार में। बाकी पत्थर को रगड़ेंगे तो बहुत देर तक रगड़ना पड़ेगा, तब जाके गर्म होगा, तब वहाँ से चिंगारी निकलेगा और वो जलाएगा कोई चीज़ को। ठीक है, क्योंकि माचिस तुरंत जल जाता है, कि उसमें बारूद रहता है, वो तुरंत जल जाता है। तो कोई कोई पदार्थ है जो कि तुरंत जल जाएगा, तुरंत गर्म होकर तुरंत जल जाएगा, और कोई कोई बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब जलेगा। ठीक है, तो जलता कैसे है? तो गर्म करने से, गर्मी से, तापमान बढ़ने से भी जलता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों जल जाती है? तो वही समझाया अभी, उसमें भी गर्म हो जाता है, वो रगड़ते तापमान बढ़ जाता है उसका, इसलिए जल जाता है। क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? और जितना आसानी से माचिस का तीली जल गया या कोई कागज़ का टुकड़ा जल जाता है, उतना आसानी से क्या काठ का टुकड़ा यानी लकड़ी जलेगा? नहीं जलेगा। उसमें कहेंगे लकड़ी मोटा होता है, उसमें ज़्यादा तापमान लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा तापमान देंगे तब वो गर्म होगा और जलेगा। तुरंत नहीं जल जाएगा कागज़ जैसा, है ना, कागज़ में फटाफट जल जाएगा एकदम, लेकिन लकड़ी के टुकड़ा में देर लगेगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो जलना समझ में आ रहा है, कोई चीज़ को जलाना है तो उसका क्या करते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोई पदार्थ है कि कम तापमान में जल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाना होगा तब जलेगा, है ना। तो लेकिन जलता कब है? तापमान बढ़ने से, है ना, ताप बढ़ने से। तो वह न्यूनतम तापमान यानी कम से कम तापमान, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जल जाए तो वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उस पदार्थ का ज्वलन ताप, यानी इतना ताप देंगे तो कागज़ जल जाएगा, इतना ताप देंगे तो पुआल जल जाएगा, इतना ताप देंगे तब लकड़ी जलेगा। तो सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। तो ज्वलन ताप क्या है? तो वह कम से कम ताप यानी कम से कम उतना गर्मी जिससे कि वो जल जाए, तो वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। तो इससे कम रहेगा मान, जो ज्वलन ताप है उससे कम में कोई पदार्थ नहीं जलेगा। जब ज्वलन ताप में पहुंचेगा तभी जलेगा। ठीक है, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक गर्म करना होता है। ठीक है, पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो चीज़ है कैसा, उस पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए आगे है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रहा है तो सूखा घास पुआल सब है वो आग लग जाता है अपने आप, जैसे जंगल में आग लग जाता है। जैसे अभी
कहाँ हजारीबाग में कि कोडरमा में आग लगा हुआ है, ठीक है, कल परसों लगा है। तो गर्मी से आग लग जाता है, ठीक है, जिसे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ जाता है, आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। जो आग लग जाता है जंगल में, अपने आप दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप जिसका कम हो तुरंत आग पकड़ लेगा, थोड़ा सा गर्म हो जल जाएगा। कभी कभी माचिस की तीली ऐसी ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते थे? माचिस का तीली थोड़ा दूरों में रखल है, अगर स्टोव बर्नर जो है जलने वाली चीज़ उसके थोड़ा दूरों में है तो आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि माचिस में थोड़ा सा भी तापमान में तुरंत जल जाएगा, गर्म हुआ तुरंत जल जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा उसका, बहुत कम उसका तापमान ज्वलन ताप होता है, तुरंत जल जाता है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, उसमें अंदर का क्या रसायन है उस पर निर्भर करता है। जैसे बारूद रहता है माचिस में तो वो जल्दी जल जाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। तो पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो कम होता है किरोसिन से, यानी किरोसिन और पेट्रोल दोनों को जलाना चाहेंगे तो सबसे पहले पेट्रोल जलेगा, है, पेट्रोल तुरंत जल जाएगा, क्योंकि ज्वलन ताप उसका किरोसिन यानी माटी तेल है ना, मिट्टी तेल से कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वो कमरे के ताप पर ही जल उठता है। यह हैरानी की बात है कि फास्फोरस जो होता है, सफ़ेद फास्फोरस, उसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि उसमें माचिस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली उसको हवा में रखेंगे जल जाएगा, रूम में खाली इसे खुला छोड़ेंगे बस वो जल जाएगा, फटाक जल जाएगा, किसी प्रकार कोई माचिस उचिस लगाने की जरूरत नहीं। इतना कम ज्वलन ताप होता है ना। इसलिए इसको मिट्टी में के तेल में डुबा कर रखा जाता है, पानी अंदर, है ना, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखना पड़ता है। तो फास्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं, सोडियम को मिट्टी तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम भी वैसे तुरंत जल जाता है हवा के संपर्क में आने से। जलने के लिए और क्या चाहिए? तो एक चीज़ समझ में आया, जलने के लिए क्या चाहिए? ज्वलन ताप चाहिए, यानी कम से कम वो तापमान जिससे वो जल जाए, तो तापमान चाहिए सबसे पहला चीज़। दूसरा क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? यानी तापमान खाली मिल जाएगा तो क्या जल जाएगा? क्या और कुछ चाहिए? तो और चाहिए क्या? ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ नहीं जल सकता। तो चलिए उसको पता करते हैं, एक क्रियाकलाप दो से समझते हैं उसको। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए और अवलोकन कीजिए। मतलब ऐसा मोमबत्ती जल रहा है, इसमें ऐसा देखिए गिलास को जैसे ढक दिया, तो पूरी तरह से ढक दीजिए, इसको जमीन में से पूरा रख दीजिए। तो क्या होगा? हवा अगर अंदर नहीं घुसेगा तो जब तक ये गिलास के अंदर हवा है यानी ऑक्सीजन है तब तक ये जलेगा, उसके बाद अपने आप बुझ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है कोई चीज़ को जलाने के लिए, ठीक है। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरे बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो वह तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगता है तो उस समय जार को हटा दीजिए। तो जैसे बुझने लगे धीरे धीरे, तो बुझने ना दे, जो जार को हटा दे, बर्तन को हटा दे, जो ढक के रखे उसको हटा दीजिए, तो वो फिर से जलने लगेगा, ठीक है। क्या आप पाएंगे मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो रही है? हाँ सही है, पहले की तरह फिर से जलने लगेगा। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? तो कोई मोमबत्ती को जैसे जला के गिलास ढक देंगे तो जब तक गिलास के अंदर हवा है तब तक जलेगा, फिर मोमबत्ती बुझ जाएगा। अब बुझने से पहले फिर गिलास हटा देंगे तो जलते रहेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जलने के लिए जिस तरह से कम तापमान चाहिए यानी ज्वलन ताप चाहिए, उसी तरह ऑक्सीजन भी चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ को हम जला नहीं सकते हैं, ठीक है, जीर्ण वायु का। आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा, तो ये वर्ग 7 में पढ़े होंगे। उस प्रयोग को पुनः पढ़े, आप पाएंगे मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तीसरा क्रियाकलाप देखते हैं, कागज़ की कटोरी बना के पानी गर्म करना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कागज़ का कटोरा बनाए और उसमें कागज़ में पानी गर्म करे? तो सोचेंगे कि ना, ऐसा ना होगा। प्लास्टिक जो रहता है, पोलोथीन जिसमें कोई सामान रखते हैं, वो पोलोथीन में को अगर पानी से भर दे और उसको गर्म करे, यानी पोलोथीन में चाहेंगे अगर पानी गर्म करना या चाय बनाना, या कागज़ का ऐसा कटोरा बना के उसमें चाय बनाना, तो क्या बनेगा? गर्म होगा पानी? तो बिल्कुल होगा, है ना। करके देखिएगा, होता है। बस खाली उसमें क्या ना होने, सूखा जगह नहीं आग लगाइए। जैसे पानी इतना तक है, अब ऊपर अगर ज्वाला गया तो ऊपर वाला जल जाएगा, लेकिन पानी जहाँ तक है वहाँ तक का कागज़ कभी नहीं जल सकता है, ना ही प्लास्टिक जल सकता है। यानी प्लास्टिक का बोतल जो आता है, डिश, या ऐसे मतलब
10 रुपया वाला आता है ना बोतल प्लास्टिक वाला, तो उसमें भी पानी अगर पूरा भर दीजिएगा और उसको आग में रख दीजिएगा तो भी नहीं जलेगा। उसमें चाह भी बना के पी सकते हैं आप, पानी गर्म हो जाएगा, बोतल नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर है। पानी क्या करता है, कोई पदार्थ को जलाने के लिए क्या पढ़े कि उतना तापमान होना चाहिए जिससे कि वो जल जाए, लेकिन पानी है तो पानी तापमान को सोख लेता है। इधर से गर्मी दे रहे हैं, उसको पानी सोख ले रहा है, तो कागज़ को उतना तापमान ही नहीं मिल रहा है जिससे कि वो जले, या प्लास्टिक को उतना तापमान ही नहीं मिलता जिससे कि वो जले, इसलिए कागज़ या प्लास्टिक नहीं जलता है अगर पानी उसमें है तो। ठीक है, तापमान को कौन ले लेता है? पानी सोख लेता है तापमान को। और जब तक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक कोई पदार्थ नहीं जलेगा, अभी तक समझे। तो ज्वलन ताप कागज़ या प्लास्टिक में ऐसा पानी रख देंगे तो वो सब पानी जो है वो सब ताप को ले लेता है, तो ज्वलन ताप उसको नहीं मिलता है, इसलिए नहीं जलता है। ठीक है, क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ के कटोरी में गर्म किया जा सकता है? ठीक है, इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कागज़ जल जाता है, आप देखेंगे कागज़ जल जाता है। जब आप एक और कटोरी बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए, क्या कागज़ को कटोरी जलने लगेगी? नहीं। तो आप खाली बोला कागज़ की कटोरी खाली बनाइए और उसको मोमबत्ती के पास लीजिए तो जल जाएगा, पानी उसमें नहीं देंगे तो जल जाएगा। लेकिन कटोरी बना के उसमें पानी भर देना है, उसके बाद मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाएंगे तो वो नहीं जलेगा, कागज़ की कटोरी नहीं जलेगी। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। मतलब उसका जो ऊष्मा है, जो गर्मी है वो मोमबत्ती को, वो डायरेक्ट वहाँ से चल के पानी में पहुँच जाता है, पानी ले लेता है सब गर्मी को, कागज़ को गर्म होने ही नहीं देता है कि वो जले, है ना, इसलिए नहीं जलता है। आपने देखा होगा, क्या देखे हैं, तो लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाला चूल्हा में एकदम पूरा ठूस नहीं दिया जाता है लकड़ी को, एक दो लकड़ी देके कुछ खाली स्थान रहता है। काहे को रहता है? ताकि हवा उसमें घुसते रहे, ऑक्सीजन नहीं घुसेगा तो जलबे नहीं करेगा। पूरा ठूस दीजिएगा, ऑक्सीजन में नहीं घुसेगा तो नहीं जलेगा। ठीक है, किरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। इस तरह स्टोव होता है, किरोसिन वाला माटी तेल वाला जो स्टोव होता है, ऐसे ऐसे करके जलाते हैं, उसमें भी एक छेद होता है। छेद से कहा को रहता है छेद, तो ऑक्सीजन ताकि जाए, ऑक्सीजन नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होता है। गैस स्टोव का बर्नर जो रहता है, गैस वाला बर्नर जो जलता है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होता है। क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए, है ना, जिससे हवा प्रवेश करता है और ईंधन को जलने में मदद करता है, जलाने में। तो बिना ऑक्सीजन का नहीं जल सकता है, बिना ज्वलन ताप का नहीं जल सकता है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये समझे। इसे उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, तो और भी उदाहरण उसका समझते हैं। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। कितना? 3 चीज़। कौन कौन? ज्वलनशील पदार्थ का होना, 3 चीज़ का आवश्यकता होता है। एगो ज्वलनशील पदार्थ का भी होना चाहिए। अब पदार्थ ऐसा लिए जो ज्वलनशील है, ये नहीं माने जलबे नहीं करता, पत्थर है। अब पत्थर को कतनू ऑक्सीजन दे और कतनू तापमान इसको दे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा, काहे कि पत्थर ज्वलनशील पदार्थ है ये नहीं है, अदहनशील पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ, यानी पत्थर नहीं जलता है। तो सबसे पहले जलाने के लिए दहनशील पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ चाहिए जो कि जल सके, है ना, वैसे पदार्थ चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय चाहिए, कुछ ऐसा उपाय चाहिए जिससे वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाए, है ना, मतलब उतना तापमान उसको मिले ताकि वो ज्वलन ताप में पहुंचे। और हवा की ज़रूरत होती है, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, याद रखना। ज्वलनशील पदार्थ की ज़रूरत होती है, ज्वलन ताप की ज़रूरत होती है यानी तापमान जिससे कि वो जले, और तीसरा हवा की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलता। बरसात में सभी जाता है तो जल्दी नहीं जलता है। ठीक है, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होता है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण में तापकरण ज़्यादा रहता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे माचिस की तिल्ली या गोईठा आसानी से जल जाता है। गोईठा जानते हो, गोबर वाला, तो गर्मी के दिन में आसानी से जल जाता है कोई भी चीज़, काहे कि ऐसे भी तापमान ज़्यादा रहता है, वायुमंडल का भी तापमान, और तुरंत गर्म पहले से हुआ थोड़ा सा उसमें और गर्म करे जल जाता है तुरंत। लेकिन बरसात के दिन में माचिस सिर्फ जल रहता है, पानी पानी हुआ रहता है हल्का हल्का। ठंडा के दिन में भी वही तापमान कम होता है, तो इसलिए जल्दी रगड़ रगड़ के पूरा छोला जाता है, माचिस वाला जो रहता है वो खोखरा जाता है, लेकिन जल्दी नहीं जलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम तापमान हो जाता है। जितना तापमान में जलना चाहिए उतना तापमान में उतना गर्म नहीं हो पाता है उसको रगड़ने से। ठीक है, इसलिए दिक्कत होता है बरसात में।
यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। नम यानी वही पनिया जाए, माने क्या हो जाए, पानी पानी हो जाए तो दिक्कत होता है जलाने में, है ना। बरसात में जो कहता है सभी जाता है। गोईठा लकड़ी आदि भी केरोसिन डालकर जलाने में जल जाता है। तो गोईठा ये सब है जो जलने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा माटी तेल दे देते हैं तो तुरंत जल जाता है। अब माचिस की कहानी थोड़ा देखते हैं। आप जानते हैं होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। तो पहले ज़माने में पत्थर रगड़ के आग जलाते थे। माचिस बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले सन 1680 में हुआ। 1680 माचिस बना, बताइए। और उससे पहले पत्थर रगड़ के करते थे, है ना। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। सफ़ेद फास्फोरस लगाया एक कागज़ के टुकड़ा में और वो सल्फर लगा हुआ कागज़ पर उसको रख दिया। ऐसे करने पर कागज़ में आग पकड़ लिया। तो ऐसा किया तो क्या हुआ, दोनों जब टच किया तो आग पकड़ लिया। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। बहुत ही कम तापमान में खाली हवा के संपर्क में आवे और आग ले लेता है ना। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। तो ऐसा वाला माचिस बनाया तो बहुत खतरनाक थे, तुरंत आग लग जाएगा। अपने पॉकेट में रखिएगा, पॉकेट में आग लग गया, सट गया तो दोनों है। माचिस का जो रूप आज है उसमें उसके बनने की शुरुआत 1845 में थी। देखिए 1680 के बाद जो माचिस बना था ये फास्फोरस और सल्फर वाला अलग अलग कागज़ था, दोनों कागज़ को सटाइए जल जाता था। तो अगर गलतियों से सट गया कहीं पे तो जल जाएगा, है ना। तो ऐसा तो दिक्कत है। जैसे अभी माचिस का तीली और उसमें खाली सट जाता और जल जाता था तो दिक्कत है ना होता, उसको रखना भी माचिस को बड़ा दिक्कत हो जाता है, कब टच कर जाता जल जाता। तो वो कितना लगभग 1800 तक, माने 200 साल तक वैसे ही वाला माचिस चला। उसके बाद 1845 के बाद फिर लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। तो लाल फास्फोरस का उपयोग अब माचिस में होता है, जो कि अपने आप नहीं जलता है, थोड़ा रगड़ना पड़ता है, रगड़ते हैं थोड़ा तब जलता है। अपने घरों में जो माचिस के डिब्बे आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो तीली में जो रहता है रसायन वो पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियाँ डिब्बी पर रगड़ने पर आसानी से जल उठती है पर अपने आप नहीं जलती है ना, रगड़ेंगे तब उठता है, इसलिए खतरनाक नहीं है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। सबसे पहले माचिस इसने बनाई, कौन, कार्ल लुंडस्टान, है ना, जो सेफ्टी माचिस, अभी जो माचिस है बोला माचिस। अब मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती का इस्तेमाल, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। बहुत सारी जानकारी उसमें है, छुपा हुआ है। एक मोमबत्ती छोटा सा जो जलता है उसमें। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है ना। माइकल फैराडे विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है ना, तो फिजिक्स में पढ़ना है इनके बारे में। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। तो लगाव ज़्यादा था तो जगह जगह जाकर वो लोग भाषण देते रहते थे, वो विज्ञान को समझाते थे लोगों को। तो 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया जिसका सारांश है। तो 1860 में एक भाषण में मोमबत्ती का इतिहास को समझाया, तो उसका सारांश यहाँ पे दिया हुआ। क्या सारांश है? मोम एक ईंधन है। क्या है? ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे बनाई जाती है। इससे एक बत्ती लगी होती है, इसमें एक बत्ती यानी बत्ती सूता वाला रस्सी जैसे बत्ती लग रहा था जो जलता है, जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। तो बत्ती रहता है और मोम होता है, इसलिए मोमबत्ती पड़ा है ना। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिससे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघले मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। तो कैसा कैसा जलता है देखबे किए होंगे, ठीक है।
इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देता है, प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है मोमबत्ती, है ना। हाइड्रोजन जो है सुनहरी ज्वाला से जलता है एकदम बढ़िया, जो कि का उजाला देता है, और कार्बन जो जलता है उससे गर्मी मिलता है, ठीक है, ऊर्जा देता है, और ये हाइड्रोजन जो जलता है उससे प्रकाश मिलता है, ठीक है। उसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। तो मोमबत्ती जलने से जलवाष्प निकलता है उससे, ठीक है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको अगर चूना पानी में डाल देंगे तो वो चूना पानी जो है दूधिया हो जाएगा, पूरा दूध जैसा। तो दूध जैसा होगा, उससे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है मोमबत्ती के जलने से। तो 3 चीज़ निकलता है, एक तो गैस निकल रहा है, दूसरा प्रकाश देता है, और ऊष्मा ऊर्जा भी देता है, ठीक है। कोई चीज़ को गर्म भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। अपने दाई में तेल से भीगी बत्ती को देखी होगी, दिए में दाई बोलते हैं, दिया में तेल से बत्ती, दिया देखें, अब तो दिया का जमाने चल गया, दिया लालटेन का, है ना, लेकिन भी दिया देखे होंगे। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। तो रुई का बत्ती उसमें बनाया होता है, या सूती कपड़ा का। तो सूती कपड़ा का होता है, नीचे से मिट्टी तेल को खींच के आते रहता है, ऊपर जलते जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती के ऊपर की ओर चढ़ती जाती है, और आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती की यही पिघला हुआ मोम जलती है ना। तो इसी तरह मोमबत्ती में भी होता है, जैसे बाती तेल को सोखते रहता है और जलते रहता है, वैसे मोमबत्ती मोम को सोख के जलते रहता है। 5 क्रियाकलाप है। एक मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लगाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल जलता है, यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती के में मोम की वाष्प जलती है। आइए इस प्रकार के प्रयोग को अनुमान को पुष्टि करें। तो मोमबत्ती के में क्या समझाना चाह रहा है, देखिए मोमबत्ती जो है ना बाबू, इसका वाष्प जलता है। वाष्प मतलब नहीं समझ में आएगा, जैसे ये मोमबत्ती है तो ये जल रहा है, तो मोमबत्ती का जो वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प बन के ऐसे पानी बन ऊपर उड़ रहा है, तो यही वाला पानी जो ऊपर उड़ रहा है यही वाला जलता है। वाष्प जो बना वही वाला उड़ता है, जैसे फुहारा जैसा निकल रहा है, और फुहारा माचिस मार, जैसे ऐसे देखे होंगे कुछ मेला उला में मुहर्रम में खास करके करते हैं, मिट्टी तेल को पी लेते हैं, उसको फूकते हैं, फुर्र करके माचिस मारते हैं तो ऊपर जलने लगता है। तो फूके तक का जलवाष्प निकला, का चीज़ का, मिट्टी तेल का, और ऊपर जला। तो वैसे मोमबत्ती का जलवाष्प ऊपर निकलता है, वो जलवाष्प ऊपर वाला जलता है, ठीक है। तो उसी से प्रकाश मिलता है। ये डोरा जो जल रहा है उसका बाती तो हल्का हल्का जलता है, लेकिन मेन जलता उधर का जलवाष्प ऊपर वाला, ठीक है। चलिए क्रियाकलाप 6 देखते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद उसे बुझा दीजिए। 2 मिनट जला बुझा देना। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन से दिखाई देगी, जैसे बुझाइएगा तो सफ़ेद धुआं दिखता है। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुएं के पास लाइए। अब क्या हुआ, तो ये जो सफ़ेद धुआं दिखेगा बुझाने के बाद, तो तुरंत एकदम माचिस का तिल्ली को जला के सफ़ेद धुआं लगाना, तो तुरंत जल जाएगा, है। बत्ती जलती हुई तिल्ली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। तो बत्ती को बिना जलाए का धुआं, खाली माचिस का तिल्ले लगाएंगे जला के, तो धुआं से जलेगा माचिस, ये फिर मोमबत्ती जल जाएगा। तो मेन कहने का मतलब है कि धुआं जो ऊपर उठता है यानी जलवाष्प, वही जलवाष्प जलता है, ठीक है। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है। तो बत्ती क्यों रहता है, जब जलवाष्प जलता है तो बत्ती वह क्यों है, तो बत्ती को पहले जलाते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म होकर ही जलवाष्प बनता है। जैसे पानी जलवाष्प कब बनता है, जब गर्म होता है पानी वाष्प बन के उड़ता है। तो वैसे ही उसको गर्म करने के लिए सिर्फ रस्सी जो बत्ती है उसको जलाते हैं, बाती जलाते हैं। तो क्या होता है, मोमबत्ती में ऊष्मा आता है, गर्म होता है, मोमबत्ती वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, और ऊपर जैसे जैसे उठ रहा है वैसे वैसे उसको जला रहे हैं। ज़्यादा वाष्प बनेगा तो ज़्यादा दूर तक मोमबत्ती जलाएगा, है ना, ऊपर तक ज्वाला उसका उठाएगा। तो गर्मी पैदा करने के लिए उसको जलाते हैं ताकि गर्मी पैदा हो और मोम जो है वाष्प बन को उड़े ऊपर, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम वाष्प बदल जाता है। तो ठोस जो रहता है मोम वो धीरे धीरे तापमान बढ़ा तो द्रव बना, द्रव से फिर और तापमान बढ़ा तो वाष्प बन के ऊपर उड़ा, और वाष्प बन के जैसे ऊपर उड़ा वैसे ही जल रहा वो, है ना। अतः में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन की क्रिया करती है। अंत में मोम की यह वाष्प जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके और जलते रहता है। 7 क्रियाकलाप
क्या आपको मोमबत्ती के लौ कोई काला भाग दिखाई देता है? तो काला भाग भी उसमें होता है। कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में ठिकाइए। तो कांच का एक नली लेना है और जो काला भाग है मोमबत्ती जलता है उसको काला भाग तो उसमें लगा देना है। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? तो लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद है। तो जो काला काला दिखता है उसमें कार्बन जल रहा है, तो कार्बन वाला का रंग काला काला होता है। ठीक है, कार्बन का रंग काला। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, आज के वीडियो में इतने ही देखते हैं। ठीक है, क्या कि एक ही वीडियो में बहुत लंबा 1 घंटा का वीडियो बना देंगे तो बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए मोमबत्ती सब कैसे जलता है, कोई चीज़ कोई भी पदार्थ जलता कैसे, ज्वलनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, ये सबको देखें, ज्वलन को आप समझे कि कैसे कैसे जलता है, क्या क्या जरूरी है जलाने के लिए। आगे पढ़ेंगे कि आग जो है गर्म क्यों होता है, आग गर्म क्यों होता है, इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद फिर समझेंगे आग पर नियंत्रण कैसे करें, आग लग गया तो उसको बुझाए कैसे। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अग्निकांड क्यों, ये क्या है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और कुछ कुछ है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका आगे। वीडियो समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको भी पता चले कि समझ में आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर आएँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।